हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है खेसारी लाल यादव भैया का इंटरव्यू, जो कि मैं 2-3 पार्ट इनके रिएक्ट कर चुकी हूँ। अभी इनका नेक्स्ट पार्ट है, जिसके बहुत सारे कमेंट मेरे को ऑब्वियसली आए ही होंगे कि इनका नेक्स्ट पार्ट लेके आए। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों की सजेशन पे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चाहते हो मैं आप लोगों की सजेशन पर रिएक्शन लेके आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए पहले जल्दी जल्दी वीडियो देख लेते हैं। मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं खेसारी लाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं, जो आपने अश्लील गानों के ऊपर जो बोला है कि लोग व्यूअर्स देखते हैं तो हमें वही बेचना पड़ेगा, वही दिखाना पड़ेगा। तो इस सवाल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पर मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि आप वैसे दिखाएंगी क्यों कि लोगों को देखने पे मजबूर होना पड़े, या लोग सुने उस गाने को कि आपको वो चीज़ बनानी ही नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला छठ के गाना मैं बनाता हूँ, आप बोले कि आप मैं भक्ति गाना बनाता हूँ। सवाल छोटा। ओके, अभी आपकी एक जो रिसेंट गाना आई थी पलंग सगवान की, वो गाना बढ़िया था आपका, उसमें कोई अश्लील हरकतें नहीं की गई, अश्लील गाने नहीं प्रयोग किए गए। पर आपकी बहुत सारी गाने ऐसे हैं जो उसमें अश्लील प्रयोग किए गए हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, अश्लील दृश्य दिखाए गए हैं, और आप बोल रहे हैं कि लोगों को यही पसंद है। तो आप अगर दिखाना बंद कर देंगे तो लोग देखना बंद कर देंगे उस चीज़ को। जो चीज़ें होती है वो सेंसर के तौर पे आती है। जो फिल्में के गाने होते हैं उसके सेंसर होते हैं। और आपने जो सवाल किया कि हम दिखाना बंद कर देंगे, सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं है यहाँ। मुझे लगता है कि 500 आर्टिस्ट हैं, 500 कलाकार हैं। हमने बहुत, अभी मेरा गाना एक 2 गाने ऐसे, नथुनिया एक गाना था और कोको कोला, जो कि हिंदुस्तान के टॉप 10 में पुष्पा के बाद उसी 2 गाने का नंबर था, और हिंदी गाने भी नहीं थे। तो हमने कोशिश की है, लेकिन उसी में कुछ अलग चीज़ें आ गई। जैसे कि आप एक कहीं कंपनी में हैं, आप तो कंपनी में हैं तो आपको एक काम दिया गया है कि आप ये काम करिए, और आप उस काम को अगर कुछ अलग करिएगा तो उस कंपनी को बुरा तो लगेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं, अब उस कंपनी को भी अपने तरफ लेके जाएं। तो हमने भी कोशिश किया, हम कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जब गलत करते हैं तो उसमें हम फंसते हैं, क्योंकि सवाल आज मेरे से हो रहा है, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में आने के लायक हूँ। उनसे सवाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उस लायक नहीं है। तो जवाब हमें देना पड़ता है। गलतियाँ कुछ और लोग करते हैं, हम भी गलत किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। हम जब समझदारी नहीं थी, जब 17 साल के थे, 18 साल के थे, तो उस समय मुझे पता ही नहीं था कि अश्लील का मतलब क्या होता है। उस समय तो समझ में आता था कि गाना क्या है, ये भी पता नहीं था। जो मिलता था वही गाने हो जाते थे, वही मेरे लिए सब कुछ थे। लेकिन आज आदमी कोशिश कर रहा है और हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हम अश्लील नहीं है। हमें कुछ लोगों ने बना दिया है। अश्लील बोलने वाले 10 लोग हैं, लेकिन सुनने वाले कम से कम 10 करोड़ हैं। उसको कहीं ना कहीं हर चीज़ अश्लील होता तो शायद उतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती। एक सवाल, आखिरी सवाल। खेसारी जी, मैं सिंगर का अजीत। मेरा एक है कि भोजपुरी को ब्रांड बना के चलना होगा, और अच्छे ब्रांड बना के चलना होगा। जिस तरह साउथ इंडियन मूवी जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से भोजपुरी के लिए हमारे कई मंत्रालय भी जो है वो भी पहल कर रही है। लेकिन हम, जैसे आप बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपने ये पहल करना होगा कि कंपनी आपसे क्या करवाना चाहती है, आपने खुद अपने हिसाब से करना उस काम को, क्योंकि भोजपुरी को आगे लेके चलना है। मेरी कोशिश है, देखिए, मैं जहाँ तक कभी अपने गाने के माध्यम से, मेरे गाने सलीम सुलेमान जैसे लोग कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि एक बड़े प्लेटफॉर्म के लोग भी आए। बादशाह जैसे लोग हमारे गाने में रैपिंग किए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश में हूँ, और मैंने संघर्ष मूवी भी बनाया है, पैन इंडिया के तौर पे ही बनाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है, पहला मेरा यही सवाल था कि मुझे लगता है कि अगर हम सामान अच्छा बना लें और हमारे पास बेचने का कोई दुकान नहीं होगा तो सर मैं क्या करूँगा। वहाँ मेरा बस नहीं चलता। मैं मंत्रालय में नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं तो एक कलाकार हूँ। आज साउथ के लोगों को हेल्प मिलता है, वहाँ हॉल है, थिएटर है, मॉल है, हर जगह उसको प्रमोट किया जाता है। हमारे भोजपुरी के लिए कौन बोलता है? मैं एक हूँ, बाकी 3 लोग सांसद हैं, तो वो तो खाली अथी के बारे में, बजट के बारे में बोलते हैं। तो लोग बजट पास करा रहे हैं, हम खाली सिनेमा के बारे में बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि एक मैं ही हूँ जो सिनेमा को बोल रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं बट कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों भाई जो सांसद है
प्लीज़ आप लोग ये तो सुनबे करेंगे आप लोग कि मैंने क्या बोला है। आप बड़े भाई हैं, हम कुछ अलग नहीं बोले हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप तीनों लोग मिल के कम से कम यूपी और बिहार ये तीनों जगह, दोनों जगह सिनेमा हॉल का थोड़ा सा मात्रा जब बढ़ेगा तो हमारी इनकम होगी, तो हम भी 50 करोड़ की सिनेमा बनाने की क्षमता करेंगे। तो इसलिए हॉल का व्यवस्था हो, सिर्फ सब्सिडी से शायद हमारा बिल्कुल बिल्कुल बिहार का या हमारी भाषा का प्रोग्रेस नहीं होगा। हर आदमी को लगना पड़ेगा। अब भोजपुरी को गंदा बोलना पहले हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, तब जाके सारी चीज़ें खत्म होगी। लेकिन भोजपुरी को साफ भी तो करना है। भोजपुरी के साथ एक सवाल चलता रहता है कि भोजपुरी है तो अश्लील है, भोजपुरी है तो देश के किसी हिस्से में चली भोजपुरी अच्छा, तो एक अलग से मानसिकता बनी हुई है। तो यह जो इमेज है, इस इमेज को बनाने में खेसारी लाल की भी तो कोई भूमिका होगी। सुपरस्टार हो, सबसे पॉपुलर आदमी हो, इस इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय आदमी आप हैं, आपका असर होता है 20 करोड़ लोगों पर, तो आपको तो कहीं लीक लेनी पड़ेगी ना। गंगा में 2-4 पन्नी डाल देने से गंगा गंदा नहीं होती है, लेकिन 25 लोग बोल देंगे कि गंगा गंदा है, गंगा गंदा है, तो पूरी दुनिया मान लेगी कि गंगा गंदा है। तो 2-4-5 पन्नी फेंकने वालों को अगर आप चर्चा करेंगे तो सर गंगा तो गंदा हो ही जाएगी। तो सबसे बड़ी कि उस चर्चा को बंद करना होगा हमें कि भोजपुरी गंदा है, गंदा है। वो 5 पन्नी फेंकने से गंगा गंदा नहीं होती है। हमारी भोजपुरी भाषा एक गंगा की तरह है और वो पवित्र है। ये 4-5 लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। एक सवाल ये है कि भोजपुरी सिनेमा के जितने बड़े स्टार्स रहे, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब लोग सिनेमा के रास्ते रास्ते संसद पहुंच गए। खेसारी लाल यादव कब? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों ने दी है। मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में वो लोग इस जनता का सेवा कर सकते थे उन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। तुक्का उक्का जैसे रवि भैया भी करते हैं, दिनेश भैया भी करते हैं, मनोज भैया नहीं करते, बट ये लोग आज भी सक्रिय हैं अपने भाषा को लेके, अपने संगीत को लेके, अपने फिल्मों को लेके। लेकिन हाँ, ज़्यादा टाइम ये लोग आज राजनीति में दे रहे हैं। तो जब वो 3 लोग विकास करने के लिए हैं तो मैं चाहता हूं कि भोजपुरी का विकास करने के इन लोगों ने अपने छोटे भाई को एक नेतृत्व दिया है कि बाबू तू कर। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं अपने भाषा के लिए काम करूं और ये लोगों के विकास के लिए काम करें। तो मैं अपने भाषा का विकास करूं और ये लोगों के अपना इंदिरा आवास वगैरह बनवाते रहें, अपना रोड बनवाते रहें, लोगों के बीमारियों में चाहे लोगों के जो मजबूर हैं, जो इनके तरफ से हो सकता है ये करें। मैं उनको ऊर्जा देता रहूं अपने संगीत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, अपने सिनेमा। ईमानदारी से कह रहे हैं आप? हाँ, ईमानदारी से कह रहा हूं। अभी तो कोई इरादा नहीं है क्योंकि मैं आज जीने वाला आदमी हूं, कल क्या होगा मुझे खुद ही पता नहीं है। लेकिन खेसारी के पास लोकप्रियता है, लोग हैं, जनाधार हैं, खड़ा हो जाएंगे तो एक जनमत है। क्या लगता नहीं आपको 2, 3, 4 साल बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप आएँ? भैया मैं हर धर्म का आदमी हूं, मैं हर जाति से हूं, मैं हर पार्टी से हूं, हर राज्य से हूं। मैं किसी एक पार्टी और किसी धर्म का और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बन के जीवन नहीं चला सकता अभी। तो मेरी कोशिश यही है कि जब तक ये चल रहा है इसको लेकर चला जाए, बाद में क्या होगा ये मुझे खुद ही पता नहीं है, इसलिए अभी तो कोई इरादा मेरा नहीं है। हाँ, ज़्यादा दिक्कत होगा तो मेहरारू को उतार देंगे। नहीं हम तो नहीं आएंगे क्योंकि हमें जीना है, हम चाहते हैं जीना, हम फंस जाएंगे। एक बार मेहरारू रूस जाती है भैया तो हमको 5 दिन मनाने में लगता है उसको। तो अपनी घर की पंचायती तो होती नहीं है, हम देश की पंचायती कहाँ कर पाएंगे। तो वहाँ तो कम से कम समझदार चीज़ें हैं, तो आज नहीं तो कल मान जाती है। लेकिन ये देश जिस दिन मेरे से रूठ जाएगा शायद इसको मनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए सोच रहा हूँ कि पहले कम से कम इनके लायक बनूँ, उसके बाद जो करना होगा हम कोशिश करेंगे। मैं अगले सवाल पे आऊँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मन माफिक तरीके से मेहरारू के नाम लिए हैं, कुछ अच्छा सुना लीजिए। हरी जरता जवनिया के याहरा हो, लागता निकल जाई बहरा हो, दिया के या जोरा में तो सुन सैया हो, सुतल तनी कोरा में। बीबी की बात है इसीलिए वो गाना गाया। खेसारी लाल यादव का बचपन, बाकी सारा जीवन का हिस्सा बहुत ही तंगी में रहा, ठीक है, लेकिन आज कितनी अटारी है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव का अपना जो लाइफस्टाइल है आज की तारीख में वो कैसा है। मेरी लाइफ स्टाइल कुछ है ही नहीं सर। वो कैसा है? मैं बंगला भी खरीदा, गाड़ी भी खरीदी, लेकिन अपनी गाड़ी पे कहाँ घूमता हूँ, वो तो प्रोड्यूसर के गाड़ी पे घूमता हूँ मैं। मेरा तेल का खर्चा भी नहीं लगता है।
मैं कोई भी महंगी गाड़ी ले लूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी बहुत कम चढ़ पाता हूँ, वो बीवी बच्चों के लिए होती है। मैं अपने जीवन में मैं जो कर रहा हूँ ना, जो गाने गा रहा हूँ, जो फिल्में कर रहा हूँ, शायद वही मेरी सब कुछ है। मेरा संगीत ही सब कुछ है और वही मेरे साथ जाने वाला है। जितना भी मैंने किया है पापा के लिए और भाइयों के लिए घर बना रहा हूँ गाँव पे। शायद उस घर पे मैं रह पाऊँगा नहीं, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं महीने में 30 दिन लगातार काम करता हूँ। 24-24 घंटे कभी हो जाता है, कभी 72-72 घंटे काम करता हूँ। तो मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि इन्होंने ही बड़ा किया है, इसीलिए हमेशा 24 घंटे इनके बीच में रहने की एक जो ललक है कि हाँ नहीं मुझे यहीं रहना है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इनके बीच में मिलती है। इसीलिए मैं इनके लिए 24 घंटा वर्क करता हूँ। क्या बंगलो है, क्या गाड़ी है, ऐसा कोई मतलब नहीं। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ सुना दें, फिर मैं अगला सवाल लूँ। सबका डर से हुए हैं फरारी, अब छपर लपट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। नून ठीक है, रोटी ठीक है। खाएंगे, जिंदगी संग ये ही लेकिन बड़ा हिट हुआ था, बिताएंगे। ठीक है। ठीक है। कहाँ से लिया था आपने इसको? एक्चुअली देखिए होता हाँ, क्या है ना ठीक कि है। हमारे यहाँ हर दिन एक नई दिशा है। भोजपुरी में रिश्ते इतने हैं, त्यौहार इतने हैं, संस्कार इतने हैं कि मुझे लगता है कि हमारे भाषा में हर वो चीज़ है जो जीने के लिए है। आपने बात की, वक्त ने चाहे जितने भी इम्तिहान लिए, मैं वो शय हूँ जो ज़िंदगी को मकाम तक लाया हूँ। खेसारी लाल यादव, भोजपुरी का सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा स्टार। संवाद में आज हमने इसलिए रखा क्योंकि संवाद के ज़रिए जो शख्सियत आपके सामने आएंगी, उनकी ज़िंदगी में बेइंतहा रंग हैं, बहुत सारी चुनौतियां रहीं, बहुत सारे संघर्ष रहे, उसके बावजूद उन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी पहचान बनाई है, अपना मकाम बनाया है, इसलिए वो संवाद का हिस्सा हैं। आप आए, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप सबका शुक्रिया और थैंक यू कि आप इतने दिग्गज लोग के बीच में मैं कुछ बोल पाया। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच। तो जी बहुत अच्छा इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू हो गया ख़त्म और इन्होंने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताई है, कैसे ये दूध बेचने से और बंगलो गाड़ी तक पहुंच गए हैं। मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी गर्मा गर्मी वाले क्वेश्चन थे जो खेसारी लाल यादव से पूछे गए और उन्होंने कितने प्यार से, कितने विनम्रता से उनके सबके जवाब दिए और बिल्कुल लॉजिकल आंसर दिए। कोई ये भी नहीं कि बात घुमाई हो, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। क्यों गाने गंदे आ रहे हैं, क्यों अब नहीं रोक सकते, या कितनी कोशिश की जा रही है, किसके हाथ में कितना है काम रोकना। वही बात है ना कि ये लोग भी बाउंडेशंस में होते हैं, कंपनी भी इनके अगेंस्ट हो जाती है, तो इनको काम कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, ये गाना बंद कर देंगे तो जो दूसरे लोग गाना गाते हैं तो फिर नाम तो इन्हीं पे ही आएगा, वो चाहे कुछ भी करे। तो मेन बात है कि अगर हम गलत नहीं सुनेंगे तो हमें कोई गलत सुनाएगा भी नहीं। डिमांड ही मत करो, सप्लाई होगी ही नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू। आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बेचारे बहुत तंग है कि थिएटर नहीं है यूपी बिहार में, तो थिएटर तो होने ही चाहिए। अगर मेरी कोई वीडियो ऐसा इंसान देख ले जिनके हाथ में पावर हो तो प्लीज़ है ना यूपी बिहार में लगा दें थिएटर, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनको थिएटर की बहुत ज़रूरत है। पैन इंडिया मूवी बना रहे हैं वो, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।